राजौरी के कलाकोटे कस्बे से विस्फोटक बरामद हुआ। एक पुराना जंग लगा हुआ गोला मिला। छत्तीसगढ़ में स्पेशल ऑपरेशन में नक्सलियों की साजिश नाकाम। मौके से 22 मोटरार, 150 डेटोनेटर और आईईडी बरामद। बांग्लादेशी गौ तस्करों ने बीएसएफ जवान का अपहरण किया। घने कोहरे का फायदा उठाकर जवान साथ ले गए। 174वीं बटालियन में तैनात बीएसएफ जवान का भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर गौ तस्करों ने अपहरण किया। बीएसएफ जवान को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू। आतंकियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर में एक्शन तेज। आतंकी खतरों को देखते हुए जम्मू रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ाई गई। नए साल पर आतंकी हमले के इनपुट के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में अलर्ट पर सुरक्षा बल। शहरी और ग्रामीण इलाकों में तलाशी अभियान तेज। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी को नोटिस। दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों से मांगा जवाब। ईडी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस। राउज रेवेन्यू कोर्ट के आदेश को ईडी ने दी थी चुनौती। 12 मार्च को होगी अगली सुनवाई। किसानों पर अभद्र टिप्पणी का मामला। आगरा एमपी एमएलए कोर्ट में आज सुनवाई। किसानों से अभद्रता और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर की गई थी टिप्पणी। उत्तराखंड में अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान। सीजेआई ने कहा वन भूमि पर अतिक्रमण चौंकाने वाला। सीजेआई ने कहा अतिक्रमण पर अफसर मूक दर्शक जांच समिति गठित करने का निर्देश। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में आरोपियों की पेशी। लूथरा ब्रदर्स को पुलिस हिरासत में भेजा गया। 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया। पंजाब में रिटायर्ड आईजी ने की सुसाइड की कोशिश। अमर सिंह चहल ने खुद को मारी गोली। पुलिस को मौके पर मिले 12 पेज का सुसाइड नोट। सुसाइड नोट में करीब 8 से 10 करोड़ के ऑनलाइन फ्रॉड का जिक्र किया गया। शिमला में डॉक्टर ने मरीज से की जमकर मारपीट। बेड पर लेटे हुए मरीज को जमकर पीटा। आईजीएमसी अस्पताल का मामला। डॉक्टर से परामर्श लेने पहुंचा था मरीज। मारपीट का वीडियो हो रहा है वायरल। आरोपी डॉक्टर के खिलाफ एक्शन की मांग। योगी सरकार ने पेश किया 24,496.98 करोड़ का अनुपूरक बजट। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बोले सरकार ने हमेशा अपने विजन के अनुसार ही काम किया। कोडिन कप सिरफ मामले पर बोले सीएम योगी अब तक मामले में 78 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। 225 अभियुक्तों को किया गया नामजद। सीएम योगी ने कहा उत्तर प्रदेश में कोडिन कप सिरफ से कोई मौत नहीं हुई है। 2016 में इसके सबसे बड़े होलसेलर को सपा ने लाइसेंस दिया था। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कोडिन कप सिरफ मामले पर विपक्ष ने किया जोरदार हंगामा। मामले पर चर्चा की मांग को लेकर किया गया विरोध। सपा विधायक संग्राम सिंह का सरकार पर आरोप। कोडिन माफियाओं को सरकार बचा रही है। सरकार का पूरा संरक्षण इनके साथ है। समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद वेग ने कहा सत्ता पक्ष के लोग ये दिखाना चाहते हैं कि हम ही सब हैं। कप सिरफ विवाद पर बोले मंत्री असीम अरुण। कप सिरफ मामले में जिस पार्टी के लोग शामिल हैं वो अपने अपराध को छिपाने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एटा में नकली कप सिरफ की बड़ी खेप बरामद की गई। 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर हुए प्रदर्शन को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच बयानबाजी तेज। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा यह प्रदर्शन बेहद छोटा और शांतिपूर्ण था। रणधीर जायसवाल ने कहा इस घटना को लेकर बांग्लादेश के कुछ मीडिया संस्थानों में भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। रणधीर जायसवाल ने कहा हकीकत यह है कि प्रदर्शन में सिर्फ 20 से 25 युवा शामिल थे। बांग्लादेश ने भारत के बयान को खारिज करते हुए कहा स्थिति इससे कहीं ज्यादा गंभीर थी। ढाका ने कहा कि इस घटना को भ्रामक प्रचार कहना ठीक नहीं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से पीएम मोदी ने एफटीए को लेकर फोन पर बातचीत की। भारत को होने वाले न्यूजीलैंड के करीब 95% निर्यात पर टैरिफ घटाए या खत्म किए गए। राष्ट्रीय सुरक्षा विश्वविद्यालय और डीआरडीओ के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में एमओयू साइन हुए। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री माणिक राव कोकाटे को मिली सजा पर रोक लगाई। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी ने जनता दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने लोगों की शिकायतें सुनी।
बंगाल में हुमायूं कबीर ने जनता उन्नयन पार्टी जेयूपी नाम की बनाई पार्टी, कहा टीएमसी को उखाड़ फेंकेंगे। संत प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा के समय में हुआ बदलाव, अब शाम 5 बजे से निकाली जाएगी पदयात्रा। पहले रात्रि के 2 बजे निकलते थे प्रेमानंद महाराज। राजस्थान के अजमेर में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर चढ़ाई। केंद्रीय मंत्री ने चादर पेश करने के बाद बुलंद दरवाजे पर पीएम मोदी का संदेश पढ़कर सुनाया। मध्य प्रदेश के सीहोर में कर्णी सेना और विशेष समुदाय के बीच झड़प, कर्णी सेना के काफिले पर पथराव, तनाव के बाद इलाके में सुरक्षा बल तैनात। बिहार के सुपौल में तस्करों की पकड़ने को गई पुलिस टीम पर भीड़ का हमला, लाठी डंडे और धारदार हथियार से हुए हमले में एसएचओ समेत कई पुलिसकर्मी घायल। लखनऊ के जेएमयू परिसर में बुर्का और नमाज पर प्रतिबंध की मांग, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने वीसी से मुलाकात की। मध्य प्रदेश के मऊगंज में अवैध वसूली का वीडियो वायरल, ट्रक ड्राइवर ने आरटीओ कर्मी को खिड़की पर लटकाकर दौड़ाया ट्रक। जशपुर में अधजले शव मामले में बड़ा खुलासा, 2 महीने बाद जिंदा लौटा युवक को पुलिस रिकॉर्ड में मृत घोषित किया गया था। भोपाल में रानी कमलापति ब्रिज पर युवक चढ़ा, ब्रिज पर युवक ने जमकर काटा हंगामा, मानसिक रूप से अस्वस्थ होने की आशंका। अजमेर में टैक्सी चालक यूनियन का विरोध प्रदर्शन, परिवहन विभाग द्वारा की जा रही जुर्माने की विरोध हो रहा है। रेवाड़ी के ड्राइवर को गोली मारकर कैब लूट वारदात, पीएचडी स्कॉलर है आरोपी, गैंगवाद में लूट की वारदात। जयपुर में कोचिंग छात्रा ने खुदकुशी की, मृतका के पास नहीं मिला सुसाइड नोट, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही थी निशा। केरल में छत्तीसगढ़ के दलित मजदूर की हत्या का मामला, आरोपियों के खिलाफ मॉब लिंचिंग एससी/एसटी एक्ट के तहत जोड़ी जाएंगी धाराएं। सतना में घटिया सड़क निर्माण पर मंत्री प्रतिमा बागरी का रुख, निरीक्षण के दौरान अधिकारियों पर लगाई फटकार। राजस्थान के विश्वधर टाइगर को आबाद करेगी 224 बाघिन, मध्य प्रदेश के सिवनी पेंच नेशनल पार्क से किया गया रेस्क्यू। बांग्लादेश हिंसा के विरोध में लगातार प्रदर्शन जारी, शाहजहांपुर में हिंदू संगठनों ने धरना प्रदर्शन किया, यूनुस सरकार के खिलाफ नारेबाजी। राजस्थान के नागौर में हॉस्टल में रहने वाला किशोर फंदे पर लटका मिला, शव समय पर नहीं मिलने से गुस्साई भीड़ ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। मध्य प्रदेश के खैरागढ़ में जवान की गोली मारकर हत्या, साथी जवान गिरफ्तार। तुर्की की संसद में हुई जमकर हाथापाई, राष्ट्रपति एर्दोगन की पार्टी के सांसद को पीटा गया, विपक्षी सांसदों ने जमकर की पिटाई। 2026 के बजट के मतदान को लेकर विवाद, विपक्षी सांसदों ने बजट को लेकर जताई असहमति। पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी का बड़ा हमला, पाक सेना पर घात लगाकर टीटीपी ने हमला किया, कई पाक सैनिकों के मारे जाने की खबर। दक्षिण अफ्रीका में बारिश से भारी तबाही, बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात, क्वाजुलू नटाल प्रांत का मार्गेट शहर भी हुआ पानी पानी। इंडोनेशिया के सेंट्रल जावा प्रांत में तेज रफ्तार बस के पलटने से 15 लोगों की मौत, 19 से ज्यादा घायल, टोल एक्टिव के कारण बैरियर से टकराने से हादसा हुआ। चंद घंटों में 2000 चढ़ गया सोना, गोल्ड 1,33,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार, चांदी 2,07,550 रुपए प्रति केजी पहुंची।